लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो एंजल कॉर्न को मार देता है, पर उसको मारने के बावजूद भी उसके चेहरे पर ज़रा सी भी शिकन नहीं होती। और जैसे ही वेजिटो कॉर्न को मारता है, एकदम से वो अपने अगले शिकार की तरफ जाता है और स्टाफ को ऑर्डर देता है कि वो अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास उसे लेकर जाए। लिकर और कॉर्न को मारने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो अचानक से एक बहुत ही अजीब से प्लेनेट पर आता है। इस प्लेनेट पर चारों तरफ पिरामिड्स होते हैं। अभी तक हमने जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट देखे हैं, उनमें से किसी की भी तरह नहीं लग रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी आंखों को बंद करता है ताकि वो एक प्लान बना सके। फिलहाल उसे पिरामिड्स के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। वो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो किसी तरीके की हलचल को सुन सके, ताकि वो गॉड का पता लगा सके। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि मैं पहले इस तरीके के प्लेनेट पर कभी भी नहीं आया। क्या ये सच में वो जगह है जहाँ पर इस यूनिवर्स का गॉड रहता है? पता नहीं इस यूनिवर्स का गॉड कहाँ पर छुप कर बैठा होगा, पर वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे कहीं भी जाए और कहीं भी छुपने की कोशिश करे, मैं उसे ढूंढ लूंगा। पर हाँ, मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि ये गॉड मुझे थोड़ा बहुत चैलेंज दे पाए। तभी अचानक से वेजिटो कुछ नोटिस करता है और वो इस चीज़ को देख के हैरान रह जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है। आसमान में उसे काफ़ी सारे छोटे छोटे डॉट दिख रहे होते हैं जो कि लगातार बड़े होते जा रहे होते हैं। और तभी वेजिटो को समझ आता है कि ये एरोज हैं जो कि उसी पे अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं। और ये सभी एरोज हकाई की एनर्जी से बने हैं, जिसका मतलब ये है कि ये वेजिटो को इरेज करने की ताकत रखते हैं। वेजिटो भले ही कितना भी तेज़ हो, पर वो इन हकाई के एरोज से नहीं बच पाता। और हम देखते हैं कि सारे के सारे एरोज वेजिटो पे बरसने लग जाते हैं। वेजिटो इतने शौक में था कि वो इन एरोज से अपने आप को नहीं बचा पाता। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एरोज वेजिटो की बॉडी के आर पार चले जाते हैं और वेजिटो के चेहरे पे उसका दर्द साफ साफ दिख रहा होता है। वेजिटो अचानक से ही दर्द से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर में से खून निकल रहा होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एरोज कोई आम एरोज नहीं है। ये सभी के सभी एरोज वेजिटो को इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिर्फ वेजिटो की विल पावर ही है जो अभी तक उसे बचाए हुए है। वेजिटो दर्द में कराहता हुआ बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। आखिर ये एरोज कहाँ से आए? वेजिटो इतने बुरे तरीके से घायल हो चुका होता है कि वो दर्द से कराहता हुआ ज़मीन पर गिर जाता है। वो इस वक्त अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से हार ना माने, क्योंकि अगर उसने हार मान ली तो ये एरोस उसका खात्मा कर देंगे। वेजिटो बोलता है नहीं, ये लड़ाई ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने अपनी फैमिली और सभी लोगों से वादा किया है, मैं इस लड़ाई को इस तरीके से ख़त्म नहीं होने दे सकता। मैंने सभी गॉड्स को मारने का वादा किया है, सिर्फ एक गॉड को मारना काफ़ी नहीं है। जब ऐसा लगने लग जाता है कि वेजिटो अब नहीं उठ पाएगा, तभी हम देखते हैं कि ये काम किसका था। और हम देखते हैं कि हेलीज और उसका एंजल एकदम से सामने आते हैं। वो दोनों ही दूर से वेजिटो को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से श्योर होना चाहते हैं कि उन्होंने वेजिटो को हरा दिया। यूनिवर्स 2 का एंजल अटेंडेंट यानी कि सौर बोलता है कि लेडी हेलीज, ये तो काफ़ी इंप्रेसिव था। मैंने जितना इस गॉड किलर के बारे में सुना था, मुझे लगा नहीं था कि ये ट्रैप इस पर काम करेगा, पर आपका ट्रैप तो सच में काम का निकला। अब ये गॉड किलर किसी चूहे की तरह ज़मीन पर बैठा हुआ है। हेलीज एकदम से हंसती है और बोलती है, सौर, आखिर तुम यूनिवर्स के सबसे ताकतवर फीमेल गॉड पे ऐसे शक कैसे कर सकते हो? मेरे पास सुंदरता, दिमाग और लड़ने की हिम्मत सब कुछ है। सच में तुम काफ़ी लकी हो जो कि तुम मेरे अटेंडेंट हो। हम देखते हैं कि वेजिटो ज़मीन पे बैठा हुआ होता है जैसे कि वो हार चुका हो। और तभी एकदम से गॉड हेलीज और एंजल सौर दोनों उसके सामने जाते हैं। हेलीज वेजिटो के सामने जाके हंसने लग जाती है और बोलती है, अच्छा तो तुम हो मशहूर गॉड किलर जिसने अपने ही यूनिवर्स की गॉड को मार दिया था। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे तुमसे आमने सामने मिलने का मौका मिला। सच बताऊँ तो मैं किसी भी आदमी के साथ काफ़ी लंबे समय से डेट पे नहीं गई हूँ। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल में तुम ज़रा से भी नहीं बदले हो। मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले होगे। तुम आज भी वही बेवकूफ़ हो जिसे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। पर हाँ, ये काफ़ी बुरी बात है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आता। इसके बाद हेलीज वेजिटो के और भी ज़्यादा नज़दीक जाती है और इसके बाद वेजिटो के पास जाके उसके कंधे पे जो एरो लगा हुआ होता है उसे पकड़ती है। वेजिटो अभी तक समझ नहीं पाया होता कि हेलीज क्या करने वाली है, पर वो काफ़ी हैरान होता है। तभी एकदम से हेलीज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो एकदम से उस एरो को बाहर खींच लेती है। एरो को खींचने के बाद वो वेजिटो से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, तो ये लो। वेजिटो एकदम से दर्द से कर्राने लग जाता है। जैसे ही हेलीज उस एरो को बाहर खींचती है, हम देखते हैं कि वेजिटो के शरीर में से खून निकलने लग जाता है। पर वेजिटो को जो दर्द हो रहा था वो तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो वो देखता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि हेलीज अचानक से ही उस एरो को चाटने लग जाती है और हेलीज को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसे वेजिटो को टॉर्चर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हेलीज के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि ये गॉड्स जितने अच्छे लगते हैं उतने अच्छे नहीं हैं। वेजिटो के खून को चाटते हुए हेलीज एकदम से बोलती है, वाह, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने इसे कितना मिस किया। तुम्हारे खून में जो दर्द और डर है वो सच में तुम्हारे खून को काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना रहा है। मैं इस खून को बिना बोर हुए पूरे दिन टेस्ट कर सकती हूँ। तो वेजिटो, अब मुझे बताओ कि अपनी मौत से कुछ सेकंड्स दूर रह के कैसा लग रहा है अब जब तुम इरेज होने वाले हो।
मुझे बताओ कि क्या तुम्हें भी वही डर महसूस हो रहा है जो कि लिकर और बीरस को हो रहा था। वेजिटो हेलिस को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि जिन लोगों को वो गॉड कहता था वो असल में कैसे हैं। वेजिटो सिर्फ इतना ही बोल पाता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा घिनौनी हो। हेलिस बोलती है कि क्या मैं तुम्हें सच में घिनौनी लगती हूँ। ये एक ऐसा मॉडल बोल रहा है जिसने अपने ही यूनिवर्स के गॉड को मार दिया जो कि उसके यूनिवर्स की रक्षा करता था। सच में एक घिनौने कीड़े होने के बावजूद भी तुम काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। एक बात याद रखना, तुम एक देवता के बारे में चाहे जो मर्जी सोच लो, एक देवता को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। कुछ ही पलों में मेरे हकाए एरोस की वजह से तुम मिट्टी में मिल जाओगे। मेरे ख्याल से अभी तक ये बात तुम्हें भी समझ आ गई होगी कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। हम देखते हैं कि वेजिटो भी काफ़ी निराश लग रहा होता है। शायद उसे समझ आ चुका है कि अब वो हेलिस से नहीं जीत पाएगा। ऐसा लगता है कि वेजिटो ने शायद हार मान ली है। वेजिटो बोलता है कि एक एरो जो कि हकाई की एनर्जी से बना है, यानी कि ये उसी तरीके का एरो है जो कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड पे शूट किया था। तुमने उसे इरेज किया जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। तुमने इन्हीं तरीके के एरोस का इस्तेमाल किया था, अगर मैं सही हूँ तो। हेलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि वेजिटो अपने आखिरी मोमेंट्स में अपने बारे में नहीं सोच रहा। वो बोलती है, क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो? आखिर वो कौन था? क्या तुम्हें पता है कि मैं कितने तरीके के लोगों को मारती हूँ? तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो, पर मैं अपने यूनिवर्स में जब रूलर्स को भी डिस्ट्रॉय करती हूँ तो उनके चेहरे भी मुझे नहीं याद रहते। तो मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का चेहरा कैसे याद रहेगा जिसे मैंने धरती पर तबाह किया था? अगर यही तुम्हारे आखिरी वर्ड थे तो तुमने अपने आखिरी वर्ड्स को बेकार कर दिया। पर जैसे ही हेलिस ये बोलती है, हम देखते हैं कि अचानक से ही वेजिटो खड़ा होने लग जाता है। उसके शरीर पे अभी भी चारों तरफ एरोज लगे हुए होते हैं। जैसे जैसे वेजिटो खड़ा हो रहा होता है, अचानक से उसके चारों तरफ से बहुत ही अजीब तरीके का ऑरा आने लग जाता है और वेजिटो के चारों तरफ डार्क इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। यूनिवर्स 2 का एंजल सॉर एकदम से इस चीज़ को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता है कि वेजिटो कोई आम मॉडल नहीं है। पर भले ही वेजिटो कितना भी ताकतवर हो, किसी के लिए भी ऐसा कर पाना नामुमकिन होना चाहिए। सॉर बोलता है कि वेजिटो, तुम्हारे अंदर आखिर किस तरीके की ताकत है? इसे तो काफ़ी समय पहले ही इरेज हो जाना चाहिए था, पर अब वो किसी तरीके से खड़ा हो पा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जैसे ही वेजिटो खड़ा होता है, एकदम से वो पावर अप करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो काफ़ी गुस्से में होता है। वेजिटो गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जिन लोगों को डिस्ट्रॉय किया है उन लोगों के नाम भी तुम्हें याद नहीं है। तुम एक मॉन्स्टर हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने कितने लोगों को डिस्ट्रॉय किया है। तुम्हें जल्दी उन सभी लोगों का नाम याद आएगा जिन लोगों को तुमने डिस्ट्रॉय किया है। हेलिस वेजिटो को देख के हैरान रह जाती है। वो बोलती है, ये क्या? आखिर इसके साथ क्या हो रहा है? वेजिटो के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकल रही होती है और हेलिस बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी एकदम से वेजिटो के एनर्जी को महसूस करके हेलिस को कुछ समझ आता है। वो बोलती है, ये एनर्जी तो एक डिस्ट्रॉयर की है। क्या मेरे एरोज ने वेजिटो पे ज़रा सा भी काम नहीं किया? पर ऐसा कैसे? यूनिवर्स 7 में तो कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट नहीं था। बीरस, ये तुमने क्या किया? तुमने एक मॉडल को डिस्ट्रक्शन की एनर्जी क्यों सिखा दी?